प्यारे बच्चों, क्षितिज भाग 2 से पहला पाठ सूरदास के पद का ये तीसरा पद। पहले हम पद का पाठ करते हैं। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी। सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूर तिन्हि ले सौंपो, जिनके मन चकरी। पद का प्रसंग पूर्ववत है। उद्धव जी के शुष्क ज्ञान योग और निर्गुण ब्रह्म की आराधना का जो संदेश है, उसके बदले में गोपियां सगुण साकार ब्रह्म और प्रेम मार्ग की बात अपने तर्कों के साथ रख रही हैं। इसी क्रम में ये पद आता है। इस पद में गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट कर रही हैं। इसके लिए उन्होंने कौन सा उदाहरण चुना है? हारिल पक्षी का। आइए हम देखते हैं। बच्चों, हारिल पक्षी की एक विशेषता होती है कि वह हमेशा हारिल पक्षी हमेशा अपने साथ एक क्या करती है, एक लकड़ी को हमेशा वो अपने साथ रखती है और उस लकड़ी को वो कभी छोड़ती नहीं है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को इसी के प्रकार का बता रही हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं गोपियां क्या कहती हैं। गोपियां कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो कैसे हैं? हमारे लिए हारिल पक्षी के समान हैं। जिस प्रकार से हारिल पक्षी के लिए लकड़ी उसका जीवन भर, कहा जाता है कि हारिल पक्षी जब उड़ता भी है तो भी उस लकड़ी को अपने साथ दबाए रखता है, अपने पैरों में दबाए रखता है। और यहाँ तक कहा जाता है जब वो सोता भी है तो अपने पैरों को ऊपर करके वो लकड़ी, क्योंकि अगर आसमान भी गिरे तो उस लकड़ी से वो रोक ले, ऐसा कहा जाता है। और वो जानता है कि ज्यों ये लकड़ी हमसे छूटी हमारी मृत्यु हो जाएगी। इसी प्रकार से गोपियां भी क्या है, हारिल के रूप में है। और वो लकड़ी कैसी है? भगवान श्री कृष्ण के रूप में। आगे कहती हैं कि मन क्रम वचन नंद नंदनूर यह दृढ़ करी पकड़ी। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को बहुत दृढ़ता पूर्वक पकड़ी रहती है, उसी प्रकार से गोपियां भगवान श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण के हृदय को नंद नंदन, नंद नंदन यानी भगवान श्री कृष्ण, उर यानी हृदय को किस प्रकार से पकड़ी हुई? मन क्रम वचन, जैसे कहा जाता नहीं तन मन धन, उसी प्रकार से मन से, क्रम से, वचन से, हर एक प्रकार से उन्हें दृढ़ता पूर्वक पकड़ी हुई हैं। आगे कहती हैं कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जकरी यानी जपना, रटना। जागत जागते हुए, सोवत सोते हुए, स्वप्न यानी सपने में, दिवस माने दिन में, निसी माने रात में। यानी जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय उन्हीं का स्मरण, उन्हीं की याद वो करती रहती हैं। और इसके बीच में सुनत जोग, अब इस भावना देखिए, एक तरफ यहाँ भावना है कि भगवान सिंह उनके दिन रात उनको स्मरण कर रही हैं, दिन रात याद कर रही हैं। उसके बीच में उद्धव जी का योग संदेश कैसा लगता है? ज्यों करुई ककड़ी, जैसे कि कोई स्वादिष्ट भोजन कर रहा, उसमें कोई कड़वी ककड़ी यानी खूब वो तीखा या तीता कोई ककड़ी डाल दे भोजन में, कोई खीरा ऐसा हो जिसका स्वाद एकदम कसैला कड़वा हो, उस मीठे भोजन के बीच में मिल जाए, वैसा ये योग संदेश इस प्रेम मार्ग में बाधक जैसा लग रहा है। और कह रहे हैं इतना ही नहीं, सू तो यानी आप तो व्याधि हमको ले आए। व्याधि यानी बीमारी जो ले आए हैं वो देखी सुनी न करी, यानी उसको हमने देखा है योग कौन सी बीमारी है, ये निर्गुण ब्रह्म क्या होता है, देखा है न सुना है न कभी उसको भोगा है, यानी कभी उसको अपने जीवन में महसूस नहीं किया है, देखी सुनी न करी। और कह रहे हैं कि ये योग संदेश आप लेके ही आए हैं और आप योग मार्ग को इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, तो ये तिन्हीं ले सौंपो,
ये उनको ले जाके दे दीजिए जिनके मन चक्रिय। कहा जाता है ना, योग संदेश क्या है, योग की मूल भावना क्या है। योग में हम अपनी इंद्रियों का निग्रह करते हैं, अपने आप को तमाम चीज़ों से हटा के एक जगह एकाग्रचित करते हैं। तो योग संदेश में यही है कि हमारा जो समाज के अलग अलग चीज़ों में मन लगा हुआ है, जो सगुण रूप में मन लगा हुआ, उसको निर्गुण निराकार ब्रह्म में एकाग्रचित करने के लिए। तो गोपियाँ कहती उनको लो सौंपो जिनका मन भटक रहा है, जिनका मन चारों तरफ। तो इनका मन, तो गोपियां कहती हमारा मन तो एक निष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में लगा हुआ है, हमारा मन कहीं भटक नहीं रहा है कि हमको योग की जरूरत है। हम पहले से ही एक निष्ठ भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए, हमारा मन तन सब एक जगह स्थिर है। तो ये योग का संदेश उनका ले जाके दीजिए जिनका मन भटक रहा है। ऐसे योग का संदेश की हमको आवश्यकता नहीं है। प्यारे बच्चों, ये कविता की व्याख्या है। इससे प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बन सकते हैं कि गोपियों का प्रेम किस प्रकार से व्यक्त हुआ है पद में। तो आप लिखेंगे कि हारिल पक्षी के समान। किस प्रकार से उनको दृढ़तापूर्वक पकड़ी हैं, तो मन क्रम वचन से। उनको कब कब याद करती हैं गोपियाँ, तो जागत सोवत स्वप्न दिवस, यानी हर समय याद करती हैं। कहें कि योग का संदेश गोपियों को कैसा लगता है, जैसे कड़ुई ककरी के समान लगता है। और योग को क्या कहती हैं, बीमारी कहती हैं कि सूतो व्याधि, हमको जो यहाँ पे व्याधि शब्द का प्रयोग है, यानी योग को वो बीमारी के रूप में कहती हैं। और कैसी बीमारी, जिसको उन्होंने कभी देखा सुना न हो। और गोपियाँ इस योग के संदेश को किसको देने की बात कहती हैं, जिनका मन स्थिर न हो, जिनका मन भटक रहा हो। और क्यों, और अपने को क्यों नहीं, क्योंकि उनका मन तो भगवान श्री कृष्ण के एक निष्ठ प्रेम में स्थिर है। बच्चों, इस पद में मूल यही बात की गई है। आइए हम चौथे पद की ओर बढ़ते हैं।